नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 ज्योतिष आसान उपाय। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन कच्चे धागों से बने 14 गांठ वाले धागे को बांह पर बांधने का विधान है। शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु जो आदि अनंत से परे हैं, उनकी बड़ी कृपा होती है इस धागे को बांधने से। तो भविष्य पुराण में इस धागे को बांधने के नियम भी बताए गए हैं। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद पांडव जब वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज जुआ खेलने के कारण आपकी राजलक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको अपने भाइयों के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत सूत्र बांधने की विधि बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और वैसे तो आजकल अनंत सूत्र बाजार में मिलते हैं। जो पुरुष हैं वो दाहिनी बाह में धारण करेंगे और जो महिलाएं हैं बाएं बाह में धारण करेंगी। इसको धारण करने वाले को कम से कम 14 दिन तक इसे रखना चाहिए और इस बीच मांसाहार नहीं खाना चाहिए। नियम तो ये भी है कि पूरे साल बांध कर रखें तो उत्तम फल मिलता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो बांध कर रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम 14 दिन के बाद ही आप इसको निकालिए। वैसे बहुत जगह ये भी मान्यता है कि इस धागे जब तक ये धागे खुद से ना खुले रहने देना चाहिए। देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी आती है। कथा है, कौंडिल्य ऋषि ने अपनी पत्नी के बाजू में इस धागा को बंधा देखकर इसे जादू टोने का धागा मान लिया था और इसे जला दिया। इससे कौंडिल्य ऋषि को बड़े दुखों का सामना भी करना पड़ा और भूल का एहसास होने पर उन्होंने खुद 14 वर्षों तक अनंत व्रत धारण किया और प्रसन्न होकर अनंत भगवान ने फिर से धन वैभव प्रदान किया। इसीलिए कहा जाता है अनंत का सूत्र बड़ा ही चमत्कारी होता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।